हेलो। नाउ इस कोर्स में या फिर आप कह सकते हो कि इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो बेसिकली कंपनीज कैसे अकाउंटिंग करती हैं जब वो नए शेयर्स को इशू करती हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपको क्लास 12th में भी मिलेगा, ये आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में भी मिलेगा जैसे सीए, सीएस, सीएमए। ये आपको ग्रेजुएशन भी मिलेगा, जैसे अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या फिर बीबीए कर रहे हैं, तो आपको ये वाला चैप्टर बहुत जगह मिलेगा। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कंपनी किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगी जब वो नए शेयर्स को इशू करेंगी। हम इस कोर्स में चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, हम अच्छे समझेंगे कि बेसिक से कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कंपनी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की कंपनी होती हैं, शेयर वर्ड का मतलब क्या होता है, डिवेंचर का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, इन सब चीजों का मीनिंग क्या होता है। ये है फेस वैल्यू एंड दिस इज मार्केट वैल्यू। देन हम लोग समझेंगे बेसिक एंट्रीज क्या होती हैं इशू ऑफ शेयर्स की। देन उसके बाद किस तरीके से शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करा जा सकता है और क्या शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट समझेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर प्रो रेटा भी आता है, फोर फीचर, री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और कुछ और भी थियोरेटिकल चीजें जैसे कितने टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ईसॉप्स क्या होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीजें। तो बेसिकली डिटेल्ड चैप्टर हम लोग डिटेल में समझेंगे सब चीजों को, बेसिक बेसिक चीजों को नोट से लिख के। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर कुछ कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या इसमें मटेरियल मिलने वाला है, कैसे कैसे आपको चीजें, कैसे कैसे चीजें आपको कवर करनी है, क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे। तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आप वीडियो लेक्चर देख ही रहे हो एक, तो इसी तरह से आपको बाकी सारे टॉपिक्स के भी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें ऑफ कोर्स क्वेश्चंस होंगे। देन आपको टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट दो टाइप के होंगे, कुछ एमसीक्यू टेस्ट होंगे, एमसीक्यू टेस्ट अराउंड काफी सारे मैं इसमें एमसीक्यू टेस्ट देने वाला हूँ आपको जिससे आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर पाओ। सो एमसीक्यू टेस्ट बहुत ही बढ़िया होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और मोर देन 100 एमसीक्यूज इसमें आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितने ज्यादा एमसीक्यू टेस्ट होते हैं ना उतना फायदा होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इसमें कम टाइम में आपको अच्छा सीखने को मिलता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में उतना टाइम नहीं लगता है, फटाफट चीजें हो जाती है ना, और सीखने को बहुत अच्छा मिलता है इनसे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ चीजें कवर हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि आता है नहीं आता है। एंड देन आपको रिटन टेस्ट भी मिलेंगे, रिटन टेस्ट भी अराउंड 2 to 3 टेस्ट आपको मिलेंगे। नाउ अगर आपको इस चैप्टर में बहुत बढ़िया करना है, बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है, तो आपको करना क्या है, आपको बस ये 4 चीजें बहुत अच्छे से करनी है। और अगर आप ये 4 चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे सो आप बिल्कुल इस चैप्टर के पक्का पक्का चैंपियन बन जाओगे, प्रो बन जाओगे, प्रोफेशनल बन जाओगे, बहुत बढ़िया तरह से आपको चैप्टर आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स जो भी हैं इनको अच्छे से समझना है, देखना है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ करना है। जो क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगा बेसिकली वो होमवर्क होंगे, उनको खुद अटेम्प्ट करना है। तो बेसिकली आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। देन आपको एमसीक्यू टेस्ट करना है एंड रिटन टेस्ट करना है। अगर आप ये 4 चीजें कर लेते हो तो फिर आप इस चैप्टर के प्रो हो। आपको करना क्या है, इसी तरह से नोटबुक में लिख लेना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एंड इसको फिर इस तरीके से टिक कर लेना। अगर आपका हो जाएगा तो टिक कर लेना, जैसे आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो जैसे आप वीडियो लेक्चर्स देख लोगे तो उसको ऐसे टिक कर लेना कि हाँ मैंने ये कर लिया है, मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक कर लिया है, और मैंने सारे एमसीक्यू टेस्ट कर लिए हैं, और मैंने 2 या 3 जो भी रिटन टेस्ट है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। आपको खुद ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस नजर आएगा अपने अंदर। और तो अभी मैं टेक्स्ट को हटा देता हूँ, आप इनको इसी तरह से भी लिख लीजिए और ब्लैंक रखिएगा, और जब आपका होता जाए तो आप इसको फिल करते जाइएगा। नाउ
आपको नोट्स मेरे साथ साथ बनाने चाहिए। हम इसी तरह से डिटेल में हर टॉपिक बाय टॉपिक पूरे चैप्टर के नोट्स बनाएंगे अच्छे से, हर चीज को हम लिखेंगे, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहता है वो, और आपको बहुत अच्छे समझ आएगा अगर आप खुद नोट्स बनाते हो तो। ठीक है, अगर आप बुक में ऑलरेडी चीजें लिखी हुई हैं उसे समझते हो तो वो भी ठीक तरीका होता है, बट अपने नोट्स की बात ही अलग होती है। तो ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप क्लास 12th में हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो चैप्टर है ये सिर्फ 12th में ही नहीं है, ये आगे प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करोगे उसमें भी कवर होगा और ग्रेजुएशन में भी कवर होगा। तो आप कोशिश करो नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ बहुत बढ़िया तरीके से। तो जैसे जैसे चीजों को मैं लिखूंगा आप भी मेरे साथ साथ लिखना, और कोशिश करना कि आप मल्टीपल पेन यूज करें। बहुत ज्यादा पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, यूज 2 to 3 पेन्स। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप 2 पेन का यूज कीजिए। जैसे माय सजेशन विल बी, आप एक रेड पेन का यूज कर सकते हैं और एक ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, वरना आप रेड और ब्लैक और ब्लू का भी यूज कर सकते हैं। तो आप हेडिंग्स किसी एक पेन से लिख लीजिए और एक्सप्लेनेशन किसी एक पेन से लिख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको बेसिकली बादल बना के, क्लाउड बना के, जैसे भी हम लिखेंगे आप कुछ अलग अलग तरीकों से मार्क कर सकते हैं। थोड़ी सी चीजें अट्रैक्टिव रहती हैं, आपको बाद में रिविजन में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आप एक हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं। सो अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आप उसे डिफरेंट पेन से लिख लीजिए या फिर आप हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं। जब मैंने एक्चुअली पढ़ाई करी थी तो मैं ब्लू पेन और रेड पेन और एक हाईलाइटर यूज करता था। तो रेड पेन फॉर द हेडिंग्स एंड कुछ कीवर्ड्स के लिए भी रेड पेन बीच में, ब्लू पेन से सारा कंटेंट, और कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने वाली चीज है उसे हाईलाइट कर लिया था। ओके नाउ, और आप एक्चुअली कोर्स देखना स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ना अपने दिमाग में एक प्लान बना लेना है कि आप कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मोस्ट केसेस में, अगर आप न्यूबी ही होंगे, अगर आप नूब हैं बेसिकली, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको सब चीजें करनी चाहिए जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ। तो आपके लिए चीजें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आप हर चीज करो। मैं नोट्स लिखाऊंगा, मेरे साथ साथ नोट्स लिखना, वीडियोस के साथ साथ नोट्स लिखना अच्छे से, ठीक है। और मैं बाद में आपको समरी वीडियो दूंगा, आप उसको भी यूज करना। आप सारे क्वेश्चंस करो, आप सारे टेस्ट करो। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मैं आपको एक समरी वीडियो भी दूंगा इस पूरे चैप्टर की। तो ये आपके बेसिकली एग्जाम टाइम पे या फिर कभी भी आपको कोई रिवीजन करना हो 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर, तो ये समरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये भी बढ़िया चीज होने वाली है, ठीक है। तो आप बेसिकली सब चीजें करिए अच्छे से ना। अगर आपका थोड़ा सा लेवल अच्छा है, ऑलरेडी आपको बेसिक चीजें आती हैं इस चैप्टर की, आपने स्कूल में कॉलेज में कहीं ना कहीं से करा हुआ है, या फिर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप पूरा इसको नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा प्लान अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। तो या तो आप सिर्फ समरी देख लीजिए और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर अकॉर्डिंगली जो आपको ठीक लगेगा उस हिसाब से कर सकते हैं। डायरेक्टली टेस्ट प्रैक्टिस कर लो अगर आपको सब कुछ ही आता है तो। सो बेसिकली मैंने इस लेवल से बांटा हुआ है, तो आप देख सकते हो अपने आप से एक प्लान आपके दिमाग में बनाना आपको चाहिए। और लास्टली एंजॉय करो उसको, आप बहुत बढ़िया तरीके से सब चीज़ों को सीखने वाले हो और आप इस चैप्टर के चैंपियन बन जाओगे अगर आपकी नोटबुक्स में ये 4 टिक होंगे तो। और ये जेन्युइन वाले 4 टिक्स, मजे वाले नहीं। चलिए गाइस, तो हम लोग अपना चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं।